हम इंसान लंबे समय से मार्स प्लेनेट यानी कि मंगल ग्रह पर एक ह्यूमन कॉलोनी बसाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि मार्स प्लेनेट हमारी अर्थ से करीब 226.48 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी को हमारी करंट रॉकेट टेक्नोलॉजी से तय करने में करीब 6 महीने का समय लगता है, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस दौरान हमें गहरी खतरनाक रेडिएशन से भरी अंतरिक्ष में यात्रा करनी होती है। जबकि हमारे पास इससे भी अच्छा एक ऑप्शन मौजूद है, जहां पर हम मनुष्य पहले भी जा चुके हैं। वह ऑप्शन है हमारा मून। अर्थ और मून के बीच की दूरी करीब 3,82,400 किलोमीटर है और हमारी करंट रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए हमें मून तक जाने में केवल 3 दिनों का समय लगता है। इस दौरान हम अर्थ के काफी करीब भी रहते हैं, यानी कोई परेशानी होने पर हम अपनी रॉकेट को जल्दी से अर्थ पर वापस भी ला सकते हैं या फिर मून पर बस्ती बसाने के लिए आवश्यक सामानों को आसानी से अर्थ से मून तक कम खर्च में लेकर जा सकते हैं। ऐसे में हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर क्यों हम मनुष्य मून के बजाय मार्स प्लेनेट पर बसने की ज्यादा इच्छा रखते हैं। क्या मून मानव बस्ती बसाने के लिए मार्स प्लेनेट से ज्यादा अच्छा दावेदार है? पर अपने फैसले पर आने से पहले चलिए देखते हैं आखिर मार्स प्लेनेट हमारे लिए इतना खास क्यों है। अबाउट मार्स। मार्स प्लेनेट हमारे सौरमंडल में इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसे भविष्य में कॉलोनाइज किया जा सकता है। मार्स प्लेनेट सूर्य से करीब 1.5 AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर स्थित है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से अर्थ के बीच की दूरी को कहा जाता है। ये हमारे सौरमंडल में चौथा प्लेनेट है, जो साइज में हमारी अर्थ से करीब आधा है। इसकी रेडियस करीब 3,397 किलोमीटर है, वहीं अर्थ की रेडियस 6,378 किलोमीटर है। मार्स अपनी एक्सिस पर बिल्कुल अर्थ की तरह ही रोटेट करता है, जिसके कारण इसे अपना एक एक्सिस रोटेशन पूरा करने में करीब 24.6 घंटे का समय लगता है, जिसके कारण मार्स प्लेनेट का एक दिन अर्थ के लगभग एक दिन के बराबर ही है। जबकि मून पर एक दिन 28 अर्थ दिनों के बराबर है, जो कि काफी लंबा है। इसके अलावा मार्स प्लेनेट के रात और दिन के तापमान में इतना ज्यादा अंतर नहीं आता जितना कि मून के रात और दिन के तापमान में होता है। मून पर दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। मून पर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसके दिन के समय का तापमान लगभग 127 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और यह तापमान इंसानों के शरीर को पूरी तरह से जला सकता है। और इसमें इंसान तो क्या, किसी भी तरह के जीव जानवर का जी पाना संभव नहीं है। और मून पर रात का तापमान करीब -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो इतना ज्यादा कम है कि कोई भी इंसान या जीव जानवर पूरी तरह से बर्फ की तरह जम सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि मून पर दिन और रात का तापमान इतना ज्यादा एक्सट्रीम है कि मून की सरफेस पर लंबे समय तक रह पाना शायद संभव नहीं है। इसके अलावा ऐसे तापमान में मून की सरफेस पर बनाए जाने वाले घर या दूसरे स्ट्रक्चर भी ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाएंगे। एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। वैसे सच बताऊं तो मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ तारीफ करने लायक नहीं है, क्योंकि यह ज्यादातर हम इंसानों और जीव जानवरों के लिए जहरीली गैसों से भरा है, जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। पर यह एटमॉस्फेयर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स या मून के एटमॉस्फेयर से तो बेहतर है। और वैज्ञानिकों की माने तो हम इसके एटमॉस्फेयर में भविष्य में कुछ बदलाव करके अपने अनुसार इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं। इसके अलावा मार्स प्लेनेट के इस एटमॉस्फेयर के चलते मार्स के दिन रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन इसके कारण बहुत अधिक धूल भी इधर उधर जाती है, जिसके कारण मार्स प्लेनेट पर कई बड़े बड़े तूफान भी देखे जाते हैं। पर यह कुछ न होने से तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अर्थ के मून पर तो लगभग कोई वायुमंडल नहीं है और कोई एटमॉस्फेयर न होने के कारण ही मून पर ना तो कोई हवा और तूफान चलते हैं और ना ही हीट ट्रांसफर होती है। यही कारण है कि दिन और रात के समय मून के तापमान में इतना ज्यादा अंतर देखा जाता है। इसके अलावा मार्स के पास अपना एटमॉस्फेयर होने के कारण वह सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट एंड यूवी रेज को काफी हद तक रोक लेता है, जो कि हम मनुष्य और ह्यूमन कॉलोनी के लिए फर्दर के लिए काफी फायदेमंद होगा। पर मून के पास वास्तव में कुछ भी नहीं है, इसलिए मून पर ज्यादा समय के लिए स्पेस सूट में भी रहना अपनी जान को खतरे में डालने की तरह है। मून की सरफेस पर रहने के बजाय मून पर बनी वॉल्केनिक ट्यूब्स में रहना काफी सेफ होगा। लेकिन मार्स प्लेनेट पर जमीन के ऊपर रहना संभव हो सकता है अगर हम मार्स प्लेनेट पर रेडिएशन प्रूफ घरों का निर्माण करें
और वहां पर एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाकर रखें तो हम मार्स प्लैनेट के सरफेस पर भी रह सकते हैं। हालांकि जब तक हम मार्स प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को इंसानों के लायक हैबिटेबल ना बना लें तब तक हमें मार्स प्लैनेट की सरफेस पर बाहर जाने के लिए स्पेस सूट का ही प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर भविष्य में कहने के लिए मार्स या मून में से किसी एक को चुनना पड़े तो मार्स बेहतर है। पानी। कई रिसर्च में पाया गया है कि मार्स की सतह के नीचे पानी जमा हुआ है जो उसके ध्रुव यानी कि पोल्स पर मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन के लिए पानी काफी आवश्यक है और यह पानी हम इंसानों के लिए भविष्य में मार्स प्लैनेट पर मानव बस्तियों के लिए ऑक्सीजन बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है। इस पानी का प्रयोग हम इंसान पीने और दूसरे कार्यों में भी कर सकते हैं। अब अगर अपने मून की बात करें तो हमारे मून पर भी पानी मौजूद है, पर यह पानी काफी गहराई में जमा है जिसे निकालना और प्रयोग करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ग्रेविटी। मार्स मास में हमारी अर्थ से 6 गुना कम है। इसके चलते इसकी ग्रेविटी का मान भी केवल 3.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी यहाँ पर पहुंचने के बाद आपका वजन आधे से भी कम होगा, जिसके बाद आप लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं। इसकी तुलना में मून की ग्रेविटी केवल 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी मार्स की ज्यादा ग्रेविटी के कारण मार्स प्लैनेट पर मानव बस्तियां और स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना काफी आसान होगा। सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ से बाहर जाने पर हम इंसानों के शरीर पर ग्रेविटी का काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर हम मून जैसी कम ग्रेविटी वाले स्थान में लंबे समय तक रहेंगे तो इससे हमारे शरीर की हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर हो सकती हैं। इसकी तुलना में मार्स पर रहना काफी सेफ ऑप्शन होगा। अभी तक हमने जाना मंगल ग्रह पर रहने के फायदों के बारे में, पर अब बात करते हैं मून पर रहने के फायदों की। डिस्टेंस। मून वास्तव में अर्थ के करीब है। इससे भारी मात्रा में ईंधन और पैसे की बचत होती है। अभी हमारे पास ऐसे रॉकेट हैं जो मून पर बहुत सारा सामान उतार सकते हैं। अगर हम वास्तव में चाहते हैं तो हम महीनों में मून पर एक मानव बस्ती बसा सकते हैं। इसकी तुलना में मार्स प्लैनेट पर मानव बस्ती बसाने के लिए पानी और रॉकेट ईंधन भेजना शुरू करने के लिए ही हमें पहले सालों तक रिसर्च करनी होगी। वैसे अभी हमारे पास मार्स प्लैनेट पर छोटी मात्रा में सामान ले जाने के लिए रॉकेट तो मौजूद है, लेकिन मार्स पर बड़ी मानव कॉलोनी बसाने के लिए हमारे पास अभी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें इंसानों और मानव बस्ती बसाने के लिए आवश्यक सामानों को मार्स प्लैनेट तक लेकर जा सके। इसके अलावा मार्स प्लैनेट की एक तरफ की यात्रा करने में ही हमें करीब 6 महीनों का समय लग जाता है, और अगर मार्स प्लैनेट पर आना जाना किया जाए तो उसमें 1 साल से भी लंबा समय लग जाता है। इस दौरान हमें लंबे समय तक गहरे अंतरिक्ष में यात्रा करनी होगी। ऐसे में अगर इंसान किसी स्पेसशिप के अंदर इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में यात्रा करेगा तो वह अंतरिक्ष की कम ग्रेविटी और रेडिएशन के चलते बीमार हो सकता है। इसलिए अगर इस तरह से देखा जाए तो मून मार्स से ज्यादा बेहतर दावेदार साबित होता है, क्योंकि मून तक जाने में हम इंसानों को केवल 3 दिन का समय ही लगता है और हमारे पास इतने ताकतवर रॉकेट मौजूद हैं जो मून पर मानव बस्ती बसाने के लिए एक ही बारी में काफी ज्यादा सामान को मून तक लेकर जा सकते हैं और हम कुछ ही समय में एक बड़ी कॉलोनी मून पर बसा सकते हैं। कम्युनिकेशन अवेलेबिलिटी। अगर भविष्य में मून पर कोई ह्यूमन कॉलोनी बसी होती है तो उन्हें हमारी अर्थ पर कांटेक्ट करने में कुछ ही सेकंड्स का समय लगेगा। यानी अगर हम मून पर मानव बस्ती बसाते हैं तो हम अर्थ से उनसे ज्यादा अच्छे से कांटेक्ट कर पाएंगे और वो भी हमें ज्यादा अच्छे से लाइव डिटेल्स दे पाएंगे और जरूरत पड़ने पर मदद भी मांग पाएंगे। इसकी तुलना में अगर मार्स प्लैनेट की बात की जाए तो मार्स प्लैनेट और अर्थ के बीच कम्युनिकेट करने में करीब 24 मिनट की देरी होगी। अगर मार्स प्लैनेट से किसी इंफॉर्मेशन को अर्थ तक भेजा जाए तो वो हमारी अर्थ तक पहुंचने में ही 24 मिनट का समय ले लेगी, और जब हमारी अर्थ पर वह पहुंचेगा तो हमारी अर्थ से मार्स प्लैनेट तक जवाब पहुंचाने में दोबारा उसे 24 मिनट तक का समय लग जाएगा। यानी हमारे पूरे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में करीब 1 घंटे का डिले होगा, जो कि कम्युनिकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा बुरा है, जो भविष्य में काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे में मार्स प्लैनेट के बजाय मून पर रहना ज्यादा बेहतर महसूस होता है, क्योंकि ऐसे में हम मून से अर्थ तक ज्यादा आसानी से मैसेज पहुंचा पाएंगे। और सच बताऊं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में मून पर रहने वाले लोग अपनी अर्थ पर रहने वाले लोगों से भी आसानी से फोन पर या इंटरनेट के माध्यम से बात कर सकें। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर ये सच हो सकता है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मून पर आज भी इंटरनेट मौजूद है और मून पर इंटरनेट की स्पीड 20 मेगाबाइट्स पर सेकंड बताई जाती है, जो वाकई बहुत तेज है। फाइनेंशियली बेनिफिट। वैसे आपको लगभग समझ आ चुका होगा कि मार्स प्लैनेट पर रहना हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा खर्चीला साबित होगा।
इसके बजाय मून पर रहना हमारे लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास मार्स प्लैनेट पर जाने और रहने के लिए अभी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ही हमारा काफी खर्चा हो जाएगा और उसके बाद मार्स प्लैनेट पर अपनी बनाई गई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स को लेकर जाना और वहां पर एक मानव बस्ती को बसाना इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा कि शायद अभी के लिए तो हमारी अर्थ पर कोई भी देश इस खर्च को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा अगर हम मून की बात करें तो हमारे पास अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी रॉकेट मौजूद हैं जिनके जरिए हम चाहें तो कुछ ही महीनों के अंतराल में मून पर कई लोगों की टीम को एक लंबे समय के लिए बसा सकते हैं और इसमें होने वाला खर्च भी काफी अफोर्डेबल होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बेशक खर्च के मामले में मून बेहतर जगह हो सकता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो मार्स प्लैनेट हम इंसानों के लिए भविष्य की बस्तियां बसाने में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और हम इंसान वहां पर लंबे समय तक रह भी सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह की तुलना में चंद्रमा का एनवायरनमेंट इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मार्स प्लैनेट पर ह्यूमन कॉलोनीज में रहना एक अच्छा ऑप्शन होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।